दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर आंदोलन चल रहा है। हमारे साथ में ऐसे व्यक्ति हैं जो महात्मा गांधी की वेशभूषा में हैं। पूछते हैं उनसे क्यों उन्होंने महात्मा गांधी की वेशभूषा बनाई है, कहां से आप आए हैं और महात्मा गांधी की वेशभूषा में आप आए हैं। देखिए, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम संतोष गांधी है। मैं रहने वाला एमपी मध्य प्रदेश का हूँ। मैं किसान आंदोलन में रहा, अन्ना जी के आंदोलन में रहा, आरुषि पहलवान ने आंदोलन किया था उसमें भी रहा, भारत जोड़ो यात्रा में रहा। यहाँ हम इसलिए आए हैं, पेपर लीक की बात है। 1 साल से मुद्दा चल रहा है। इन लोगों ने पेपर लीक के लिए यहाँ धरना रखा, अनशन भी किया। रातों रात जिनने अनशन किया उनको उठा लिया पुलिस ने। ठीक है, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार बहुमत की है, अगर वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेती है तो उसके लिए सरकार नहीं कर सकती, तो अपने देश की सबसे बड़ी ब्रांच जो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वो अगर दबाव बनाकर इस्तीफा ले सकती है, जिससे ये आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा और देश में शांति रहेगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इसी सिस्टम को लड़ने के लिए, जब मैंने प्रधानमंत्री के यहाँ शिकायत की थी 2 TI की, एक हमारे मड़ी जमुनिया में भी चल रहा है कि मंदिर की ज़मीन बड़ा आदमी कब्जा कर रखा है। मैंने रोक लगाई तो उसने 2 नंबर का हथियार लेके गोली भी चलाई और पुलिस के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत की है। जब अपन शिकायत करने के बाद ये मोहर तो लगा देते हैं पर उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। इस कारण से मैंने इंडिया गेट पे खुद को फांसी लगाई थी। मुझे आर्यन अस्पताल में भर्ती किया गया था और पुलिस ने वहाँ से मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था, बोल दिया था कि गांधी जी आप घर जा सकते हो। कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो ऐसा अगर उस फांसी से मुझे देखा जाए तो मैं तो ये कहता हूँ कि दिल्ली की पुलिस मेरी जान बचाई थी, इन लोगों की भी जान बचाएगी। पर उसमें क्या है, उपद्रवी जो घुस जाते हैं ना, वो हाईजेक करके ये सब आंदोलन को, कोई भी आंदोलन हो, वो ही घटना पहुंचाते हैं। लंबा अनुभव है आपको आंदोलनों का, जी। लेकिन क्या लगता है इस आंदोलन को देखकर? देखिए, मैं अन्ना जी के आंदोलन में रहा था, किसान आंदोलन में रहा था। किसान आंदोलन तो 770 लोगों की शहादत हुई थी। इस आंदोलन में भी कितनी बच्ची घायल हुई, कितनी क्या हुआ। पर हमने एक चीज़ देखा है, आरुषि पहलवान वो तो विदेश से मेडल जीत कर आई थी। अपने भारत देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बधाई दी थी जब वो मेडल लाई थी। पर जब उसी के साथ अत्याचार हुआ, वो यहाँ 1.5 महीने बैठी रही, उसको घुमा फिरा के तोड़ मोड़ के आखिर उसको जंतर मंतर से हटा ही दिया। ऐसे ही इनके साथ भी यही होगा। अभी 15 अगस्त आ रही है, आप देख लेना, ये यहाँ अहिंसा के मार्ग से, गांधी जी के मार्ग से बैठे रहेंगे। बीजेपी के लोग अपने लोग पहुँचा के लाल किले में फिर घुस जाएंगे, बदनाम इनको करेंगे। जितने भी आंदोलन हुए भारत देश में बीजेपी के खिलाफ, या तो वो आतंकवादी ना देशद्रोही रहा है। कभी बीजेपी ने ये नहीं कहा कि इसने ये मांग सही रखी है। एक चीज मैं देख रहा हूँ, तमाम नेता मंच पर आ रहे हैं, आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी बाहर समर्थन दे रहे हैं, संसद में बात उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री के घर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन स्थल पर वे अभी तक नहीं पहुंचे। क्या वो पहुंचेंगे? देखिए, हमारा कहना ऐसा है कि जैसे हम मध्य प्रदेश से आए, सोचो कि हम मध्य प्रदेश में ही कलेक्ट्री में हंगामा कर देते तो भी मीडिया में आता कि गांधी जी उनके समर्थन में यहाँ हंगामा किया। तो बात वो नहीं है कि जो यहाँ नहीं आ पा रहा अपने घर से ही उठाओ। ये जितने भी लोग आए हैं इनके परिवार वालों ने ही जिनको भेजा है, ये कोई अलग से थोड़ी ना आए हैं। जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ तो आपकी अनुमति से ही आपके साथ बैठा हूँ और मेरी अनुमति से आप मेरे साथ बैठे। तो आपका मानना है कि राहुल गांधी के जो परिवार वाले हैं वो उनको आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी जी यहाँ आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। पर राहुल गांधी जी ने जो करके दिखाया है, ये नौजवानों के लिए सदियों सदियों तक इतिहास रहेगा कि राहुल गांधी जी को खून भी आया था कान में से, उनको कैसे ढोरों की तरह उठाकर ले गई पुलिस। अगर उनको ये टेलर दिखाना होता तो वो अपने आप बोल देते। जब पुलिस ने वो बोल दिया था कि 2 घंटे पुलिस ना उठाएगी ना कुछ करेगी, तभी राहुल गांधी वहाँ से निकल आते, पर वो नहीं निकले। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि 20 सांसद वहाँ उनके साथ थे। जब उनने मतलब अपने लोकसभा में बात उठाई, स्पीकर ने मना किया, उनने कहा कि सरकार से बात करनी पड़ेगी। इसके बाद में उनने एक कदम उठाया तो वो बिल्कुल जायज़ था। कम से कम उनने हिंसा तो नहीं कराई। यहाँ देखिए, कई बेटियों के पैर हाथ, एक बच्ची का तो कपड़े भी फाड़े। ये क्या है? ये तो प्रजातंत्र नहीं, लोकतंत्र भी नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ, अगर इसको किसी रूप से समाप्त नहीं किया गया तो देश में बहुत बड़ा हंगामा होगा, जो सब कुछ देश को नुकसान होगा। और मैं यही चाहता हूँ कि देश का सुप्रीम कोर्ट रहता है, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं और ये आंदोलन समाप्त हो सकता है। महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, आपके विचारों से भी लग रहा है कि आप भी अहिंसावादी हो, लेकिन जो वेशभूषा में देख रहा हूँ
आपकी परमानेंट यही वेशभूषा होती है, आंदोलन में आप इस तरह का रूप बनाकर चलते हैं? सुनिए मैं बता देता हूँ, मेरी शादी हो गई, 3 बच्चे हैं, ठीक है। हर जगह कोई इसी में तो देते नहीं है काम वगैरह, तो किसानी, घर की किसानी कर लेते हैं। पर जब जब आंदोलन होते हैं, जब अपन आते हैं, और हम एक ही चीज़ का है, आज हम यहाँ क्यों आए। देखो यहाँ सभी लोग बोलते हैं कि यहाँ उपद्रवी भी आ रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान भी आ रहे हैं। देखो ये जंतर मंतर है, प्रजातंत्र की कोई भीड़ नहीं होती है, ये सबको ही पता है कि प्रजातंत्र की यहाँ जितने भी लोग हैं, अपन कैसे सीना ठोक के कहते हैं कि ये सब अहिंसा परमो धर्मा के मार्ग से यहाँ जुड़े हुए हैं। देखो भाई, कोई विपक्ष का होगा, कोई पक्ष का होगा, कोई जैसे आज सुबह एक पत्रकार की लड़कियाँ थी, उसको कैसे भगाया, वो ही तो उपद्रवी है। उन्होंने कहा ये गोदी मीडिया है। अरे तुम्हें कैसे पता कि वो गोदी मीडिया थी। ये लोग आंदोलन यहाँ सही चल रहा है, पर यहाँ बीजेपी के जो लोग हैं, किसान आंदोलन में क्या किए थे, किसान सिंधु बॉर्डर पे बैठा था, पर लाल किले में बीजेपी के लोग घुस गए थे, उन्होंने बोला कि किसान ने किया। ऐसे ही अभी ये जो स्टूडेंट गए थे ना वहाँ जनपद पे घेराव किया, वो नहीं थे, सब बीजेपी के लोग हैं। मैं बोल दूँ जब जिसने विरोध किया है, मोदी सरकार ने कभी ये कहा कि देशभक्त है? नहीं, आतंकवादी, खालिस्तानी या देशद्रोही, ये सब उनके पास कोई लफ्ज है ही नहीं। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि भारत देश में शांति चाहिए, तो जो अपना इस्तीफा ये मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री का, अगर सरकार नहीं देती है तो अपने देश के सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट है, वो डिसीजन ले तो इस्तीफा मिल सकता है और इनका आंदोलन समाप्त कीजिए, मेरा ऐसा है। महात्मा गांधी की वेशभूषा में बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। लगातार जहां भी आंदोलन होता है इसी वेशभूषा में वे चलते हैं, चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या अन्ना आंदोलन हो। उनका कहना है कि जो इस्तीफा लिया जाना है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, वो अब सुप्रीम कोर्ट ही लेगी। सरकार पर उन्हें विश्वास नहीं है। लक्ष्मण राणा, तीतर मीडिया, दिल्ली, जंतर मंतर।